हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर वन का सब्जेक्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ सेमेस्टर वन। अगर कोई बीकॉम कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे ऑनर्स हो या जनरल, तो उसको बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा सेमेस्टर वन में। तो दीज आर द सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट्स है जो आपको बीकॉम में पढ़ना है, चाहे ऑनर्स हो या जनरल हो। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है? सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला है मेजर पेपर वन, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये 100 मार्क्स को भी दो पार्ट में स्प्लिट किया गया। पहला है 25 नंबर, फिर है 75 नंबर। ये जो पहला 25 नंबर है, ये कॉलेज में ही एग्जाम होगा, ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी क्लास में ही एग्जाम हो जाएगा। इसको बोला गया इंटरनल एग्जाम। 25 मार्क्स का होगा इंटरनल कॉलेज में ही। और ये जो 75 मार्क्स है, ये कॉलेज के बाहर होगा, इसको बोला गया एक्सटर्नल एग्जाम। तो 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, 25 और 75। 25 मार्क्स कॉलेज में ही होगा, इसको बोला गया इंटरनल। 75 मार्क्स कॉलेज के बाहर होगा, इसको बोला गया एक्सटर्नल एग्जाम। दूसरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बोला गया है पीपीएम। ये वही मैनेजमेंट जो क्लास 12 में हम लोग पढ़े हैं। ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन ये भी 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला 25 नंबर जो आपके कॉलेज में ही होगा, जिसको बोला गया इंटरनल एग्जाम। दूसरा 75 नंबर जो दूसरा कॉलेज में आपको एग्जाम जाके देना होगा, इसको बोला गया एक्सटर्नल एग्जाम। तीसरा पेपर है तीसरा पेपर को बोला गया इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। तीसरा पेपर को बोला गया इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, आईडीसी। इसमें एक पेपर है जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, ये वही पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका सेमेस्टर है, जो आपका क्लास 12 में था। क्लास 12 में तो आप माइक्रो ही पढ़े, मैक्रो ही पढ़े, लेकिन यहाँ पे खाली माइक्रो है, और भी 75 मार्क्स का। 75 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला 25 मार्क्स है जो आपके कॉलेज में ही होगा, इसको बोला गया इंटरनल एग्जाम। दूसरा 50 मार्क्स भी आपके कॉलेज में ही होगा, इसको बोला गया ट्यूटोरियल एग्जाम। यानी 25 भी कॉलेज में होगा, 50 भी कॉलेज में होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से 75 मार्क्स का। तीसरा पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तीसरा पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसको शॉर्ट में बोला गया एसईसी, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें एक पेपर डाला गया जिसको बोला गया है ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें एक पेपर डाला गया जिसको बोला गया ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये भी 100 मार्क्स का है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला 25 मार्क्स है जो आपके कॉलेज में ही होगा, इसको बोला गया इंटरनल एग्जाम। दूसरा 75 मार्क्स आपको दूसरा कॉलेज में जाके एग्जाम देना होगा, इसको बोला गया एक्सटर्नल। तो इसको भी, ये भी 100 मार्क्स का है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, 25 और 75। तीसरा पेपर है जिसका नाम रखा गया कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, सीवीएसी। तीसरा नेक्स्ट पेपर का नाम रखा गया है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको बोला गया शॉर्ट में सीवीएसी। इसके नीचे आपको दो पेपर मिलेगा। इसके नीचे आपको दो पेपर मिलेगा। पहला पेपर है ईएनवीएस यानी ईवीएस का। दूसरा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का। ईवीएस है 50 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है 50 मार्क्स का। ये दोनों एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा। ये दोनों एग्जाम आपके कॉलेज में ही होगा। इसमें दोनों मिला के आपको मिलेगा 100 नंबर। ये दोनों एग्जाम कॉलेज में ही होगा, और ड्यूरिंग दी नॉर्मल क्लास आवर्स में ही हो जाएगा। ये दोनों को मिला के मिलेगा आपको 100 नंबर। लास्ट में एक पेपर है जिसको बोला गया है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एईसी। इसमें कंपलसरी इंग्लिश डाला गया है, जो होगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का। इसमें कंपलसरी इंग्लिश डाला गया जो होगा 50 मार्क्स का। और ये लास्ट पेपर है आपका कंपलसरी इंग्लिश। और सब मिला के हो रहा 525 मार्क्स। सब मिला के हो रहा 525 मार्क्स। 525 मार्क्स। सारा पेपर आपका नॉन एमसीक्यू है। सारा पेपर एक से लेके जितना पेपर पढ़े सारा एमसीक्यू। खाली ये कंपलसरी इंग्लिश खाली आपका एमसीक्यू होगा। सारा पेपर नॉन एमसीक्यू है, खाली कंपलसरी इंग्लिश आपका एमसीक्यू होगा। सारा पेपर नॉन एमसीक्यू है, खाली कंपलसरी इंग्लिश एमसीक्यू होगा। पहला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पेपर है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, जिसमें रखा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। चौथा पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें रखा गया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, जिसके नीचे दो पेपर है ईएनवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। और लास्ट में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें रखा गया कंपलसरी इंग्लिश,
वो है 50 मार्क्स का। सारा पेपर मिला के हो जा रहा 525 मार्क्स